अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 13। क्वेश्चन 13 क्या कह रहा है? इफ ए इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स इज सच दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, देन इन चार ऑप्शंस में से हमें सिलेक्ट करना है कौन सा सही है। कर देते हैं। जो क्वेश्चन में गिवन है सबसे पहले उन दोनों का यूज कर लेते हैं। क्या आ जाएगा? ए इज इक्वल टू, ये मैट्रिक्स हमें गिवन है गामा माइनस अल्फा, एंड और हमें क्या गिवन है? ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई। ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई को मैं क्या लिख सकता हूं? जो मेरा ये ए स्क्वायर है इसको मैं ए इंटू में ए नहीं लिख सकता? ए मल्टीप्लाई ए इज इक्वल टू आई। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा? ए की वैल्यू डाल दूंगा जो मुझे क्वेश्चन में गिवन है, अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, फिर दोनों ए का मल्टीप्लाई करा दूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा इन चारों में से कोई। ऐसी होगा क्वेश्चन में। मैट्रिक्स डाल दो इसमें ए की जगह, अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, इसको मल्टीप्लाई करा दो ए से ही, अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा इज इक्वल टू आई। इन दोनों को मल्टीप्लाई कराओ, देखो क्या आएगा? इज इक्वल टू, इसका इससे कराओ, देखो रो इनटू कॉलम करा दो बस। अब अल्फा का स्क्वायर देन प्लस बीटा गामा, देन इस वाली रो का इस वाले कॉलम से कराओ, अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा, देन इस वाली रो का इस वाले कॉलम से आ जाओ, गामा अल्फा या अल्फा गामा लिख दो, एक ही बात है, देन माइनस अल्फा गामा, देन इस वाली रो का इस वाले कॉलम से कराओ, बीटा गामा प्लस अल्फा का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू आई। बस मैंने मल्टीप्लाई कराया। अब देखो ये दोनों कट रहे हैं, मैंने काट दिए, इज इक्वल टू बचा क्या हमारा? अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा गामा, देन इधर जीरो बचा, इधर भी जीरो बचा, इधर क्या बचा? अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा गामा ही बचा। इसको आगे लिखो चाहे पीछे लिखो, बात तो एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें तो। देन अब देखो ये आई की जगह मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख देता हूं, क्योंकि देखो अब मुझे पता लग गया है जो ये मेरी मैट्रिक्स है 2x2 की है। जो हमारी मैट्रिक्स चल रही होती है ना क्वेश्चन में, जिस हिसाब से मैट्रिक्स चल रही होती है उस हिसाब से हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख लेते हैं। अब देखो इस साइड हमारी 2x2 की मैट्रिक्स चल रही है, तो हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 2x2 की लिख लेंगे, ठीक है ना। ये हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख ली। अब इनको कंपेयर करा दो, आंसर आ जाएगा। देखो ये वाला एलिमेंट इसके इक्वल है, ये वाला एलिमेंट इसके इक्वल है, तो कर दो अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा गामा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1। अब देखो ये और ये सेम ही है, अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा गामा इज इक्वल टू 1, दोबारा हमें इसको लिखना पड़ेगा, तो एक को ही सॉल्व कर देते हैं बस, ठीक है ना। ये चीज और ये चीज सेम तो है, किसी भी एक को सॉल्व कर दो, आपकी मर्जी है। बस देखो यही आंसर हो जाएगा हमारा। आंसर क्या है? ये सारे एलिमेंट्स एक तरफ लेके गए हैं तो हम भी एक तरफ ले जाते हैं। देखो अब किस तरफ लेके जाए सारे एलिमेंट्स को, इसको इस साइड लेके जाऊं या 1 को इस साइड लेके जाऊं? मैंने देखा सारे एक तरफ तो हैं, पर मेरा जो 1 है ना 1 वो पॉजिटिव का है। अब देखो अगर मैं इस 1 को इधर लेके जाऊंगा तो नेगेटिव का हो जाएगा 1। देखो ना मेरे जो सारे ऑप्शंस हैं चारों के चारों, सब में 1 पॉजिटिव का है, तो इट मीन्स अगर मैं इस वाले 1 को इस साइड लेके जाऊंगा तो मेरा 1 नेगेटिव का हो जाएगा, मुझे 1 पॉजिटिव का चाहिए, तो इन सबको इस साइड ले जाता हूं। मेरा आंसर 1 माइनस अल्फा का स्क्वायर हो जाएगा माइनस बीटा गामा हो जाएगा इज इक्वल टू 0। दैट्स इट। हमारा आंसर कौन सा हुआ? 1 माइनस अल्फा का स्क्वायर माइनस बीटा गामा। ये रहा। यहाँ पे सी पार्ट लिख लेना, मैंने गलती से यहाँ पे बी पार्ट ही लिखा हुआ इसको भी, सो सी पार्ट इज अ राइट आंसर। दैट्स इट। क्वेश्चन 13 हो गया हमारा कंप्लीट। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 14। क्वेश्चन 14 क्या कह रहा है? इफ द मैट्रिक्स ए इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, देन इन चार ऑप्शंस में से हमें सिलेक्ट करना है कौन सा सही है। हमें कह रहे हैं कोई मैट्रिक्स है ए, वो सिमेट्रिक भी है एंड स्क्यू सिमेट्रिक भी है। कह रहे तो बताओ जो हमारी मैट्रिक्स है वो डायगोनल मैट्रिक्स होगी, जीरो मैट्रिक्स होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, या इनमें से कोई भी नहीं होगी। मैं आपको अभी इसका प्रूफ भी बताऊंगा। पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, इस दुनिया जहान में सिर्फ और सिर्फ एक ही मैट्रिक्स है, सिर्फ और सिर्फ एक ही मैट्रिक्स ऐसी है जो सिमेट्रिक भी होती है और स्क्यू सिमेट्रिक भी होती है, वो है हमारी जीरो मैट्रिक्स। अभी मैं आपको इसका प्रूफ भी बताऊंगा, टेंशन मत लो। जैसे देखो, जैसे जीरो मैट्रिक्स मैंने ले ली, ए इज इक्वल टू, ये ले लो कोई मैट्रिक्स, ये हमारी जीरो मैट्रिक्स है। अब देखो
सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करने के लिए हमें क्या करना होता है, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए होना चाहिए। अगर सिमेट्रिक है तो ये वाली मैट्रिक्स अगर हमारी सिमेट्रिक है तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए होना चाहिए, और अगर ये वाली मैट्रिक्स हमारी स्क्यू सिमेट्रिक है तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए होना चाहिए। तो देखो सिर्फ और सिर्फ यही मैट्रिक्स ऐसी है जो दोनों होती है। देखो ए ट्रांसपोज निकालो, सबसे पहले क्या आ जाएगा, 0 0 0 0 आ जाएगा इसका ट्रांसपोज। तो देन अब देखो ये चीज हमारी ए ही तो है, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए आ गया हमारा। सही है, सिमेट्रिक तो प्रूव हो गई है। अब स्क्यू सिमेट्रिक कैसे प्रूव करेंगे, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए होना चाहिए। अब अगर मैं इसमें से नेगेटिव साइन कॉमन भी ले लूं तो इसको कुछ फर्क थोड़ा पड़ेगा, ये तो जीरो है, जीरो में से चाहे आप नेगेटिव साइन कॉमन लो चाहे पॉजिटिव साइन कॉमन लो, कुछ भी कॉमन ले लो, ये कुछ नहीं कहेगा आपको। तो देखो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसमें से मैंने नेगेटिव साइन कॉमन ले लिया तो ये आ जाएगा 0 0 0 0। सेम ही चीज रहेगी, चाहे आप -0 लिखो चाहे +0 लिखो, बात तो एक ही है ना, रहेगा तो वो 0 ही। तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए भी आ गया। तो देखो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए भी आ रहा है, हेंस सिमेट्रिक है हमारा। ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए भी आ रहा है तो हेंस स्क्यू सिमेट्रिक भी है हमारा। ठीक है ना। अब मैं आपको इसका प्रूफ भी करा देता हूं। प्रूफ कैसे करेंगे, हमें कह रहा है जो हमारी मैट्रिक्स है ए वो सिमेट्रिक भी है स्क्यू सिमेट्रिक भी है। इसका क्या मतलब हुआ, अब ऐसे जो मैं आपको करा रहा हूं ना ऐसे आपको पेपर में करना होता है, ये सिर्फ आपको मैंने नॉलेज के लिए बताया। पेपर में कैसे करना है, हमें कह रहा है मैट्रिक्स ए सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है, इट मीन्स ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए होगा अगर सिमेट्रिक है तो मैट्रिक्स हमारी, और अगर स्क्यू सिमेट्रिक है तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए होगा। सही है ना। अब आप देखो ए ट्रांसपोज ए के भी इक्वल है, ए ट्रांसपोज माइनस ए के भी इक्वल है। इसका क्या मतलब हुआ, ए इज इक्वल टू माइनस ए है, क्योंकि देखो ना ए ट्रांसपोज ए के भी इक्वल है, ए ट्रांसपोज माइनस ए के भी इक्वल है, इट मीन्स ए इज इक्वल टू माइनस ए हुआ, ये चीज इज इक्वल टू ये चीज हुई। तो माइनस ए को इस साइड ले जाऊंगा तो मैं क्या आएगा, देखो ए प्लस ए इज इक्वल टू क्या आ गया 0। देन ए प्लस ए क्या हो गया 2a इज इक्वल टू 0। यहां से ए की वैल्यू क्या आ गई, ए इज इक्वल टू 0, इट मीन्स ए हमारी 0 मैट्रिक्स है। सही है ना, ये इसका प्रूफ है। बस इतना सही था क्वेश्चन 14, दैट्स इट, 0 मैट्रिक्स हमारा आंसर। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 15। क्वेश्चन 15 क्या कह रहा है, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए देन आई प्लस ए का होल क्यूब माइनस 7a इज इक्वल टू, इस चीज की हमें वैल्यू निकालनी है। हमें गिवन क्या है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, निकाल देंगे इसकी वैल्यू। सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, ये हमें गिवन है, इसकी हमें वैल्यू निकालनी है। तो निकालते हैं आई प्लस ए का होल क्यूब माइनस 7a, इसकी वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे, देखो ये हमारा x प्लस वाई का होल क्यूब है, फॉर्मूला लग जाएगा x प्लस वाई का होल क्यूब का इज इक्वल टू क्या होता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर। एक्स प्लस वाई का होल क्यूब का ये फॉर्मूला है हमारा, ये वाला फॉर्मूला लगा के इसको खोल देंगे हम। करो फाइंड, अब इसको क्या आ जाएगा, आई क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस 3ia और यहां पे स्क्वायर भी आ जाएगा, देन प्लस 3ia स्क्वायर, इसको मैंने खोल दिया। देन माइनस 7a जो चल रहा है वो ऐसे कैसे लिख दिया। अब देखो क्या आएगा, ये चीज मैंने आपको बताई हुई है। आई हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है 1। अब 1 का क्यूब क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा, इट मीन्स आई का क्यूब क्या होता है आई, ये हमें पता है। देन प्लस, अब देखो यहां पे हमें ए क्यूब दिया हुआ है, ए क्यूब को मैं ए स्क्वायर इंटू में ए लिख सकता हूं, बताओ लिख सकता हूं ना। मैं ऐसा इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि मुझे ए स्क्वायर की वैल्यू गिवन है ना, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए। नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूंगा, ए स्क्वायर की जगह ए लिख दूंगा दोबारा। अभी आपको समझ आएगा ये वाला स्टेप, टेंशन मत लो। अब देखो 3 ऐसे का ऐसे लिखा, आई स्क्वायर आई हो जाएगा हमारा, आई का तो जितनी मर्जी क्यूब कर दो, चाहे आई की पावर 4 कर दो चाहे आई की पावर 5 कर दो, वो तो आई रहेगा।
तो आई यहाँ पे आई आ गया, देन आई इंटू में ए हो जाएगा ये। अब इसको ऐसे कैसे रहने देते हैं, देन प्लस 3i ए का स्क्वायर, इसको भी ऐसे कैसे रहने देते हैं, -7a। अब देखो, अब मैं क्या करूंगा, आई ऐसे कैसे छोड़ दिया अभी के लिए, देन प्लस ए स्क्वायर की जगह ए डाल रहा हूं। अब देख लो, ए स्क्वायर की जगह ए यहां पे डाल देते हैं, ये वाला ए ऐसे कैसे, देन प्लस 3ai। मैंने आपको ये चीज भी बताई हुई है, आई में किसी भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करो तो हमारा आंसर क्या आता है, ए ही आएगा। 1 में हम किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आता है, वही वाला नंबर आ जाता है ना। ऐसे ही हम आई में किसी भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करें तो वही वाली मैट्रिक्स हमारा आंसर आ जाता है। तो आई इंटू में ए क्या हो जाएगा, ए, 3a आ गया हमारा यहाँ पे, देन प्लस 3, यहाँ ए स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख दूंगा, ए, मेरे को गिवन है ये, आई इंटू में ए हो गया ये, देन -7a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, आई ऐसे कैसे उतार दिया अभी मैंने, देन प्लस ए इंटू में ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा ये, देन प्लस 3a ऐसे कैसे लिखा, प्लस ए इंटू में आई क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, 3a लिख दिया मैंने इसको, देन -7a ऐसे कैसे, आई इंटू में ए होता है ना, अभी मैंने आपको बताया तो है, आई इंटू में ए, और ये वाला 3 नीचे ऐसे कैसे उतार दिया, कुछ नहीं कर रहा मैं, देन आई ऐसे कैसे उतारा, ए स्क्वायर क्या होता है, ए, हमें क्वेश्चन में गिवन है, ए स्क्वायर की वैल्यू ए है, यहां पे डाल दी मैंने, प्लस 3a -7a, इतना मेरा आ गया। अब बस इसको सॉल्व कर दो, कितना आ जाएगा देखो, 3a + 3a 6a हो गया, 6a + a 7a हो गया, i + 7a -7a, तो इससे ये कट जाएगा, 7a से 7a, आंसर क्या आ गया हमारा, सिर्फ और सिर्फ आई हमारा आंसर आ गया, दैट्स इट। तो क्वेश्चन 15 का सी हमारा राइट आंसर है। कुछ था बताओ इस क्वेश्चन में, बस इस चीज का यूज करते रहना बार बार, a² = a, जहां भी a² दिखे a बना दो, जहां भी a² दिखे a बना दो, यही किया है बस मैंने, और कुछ नहीं किया इस क्वेश्चन में। जहां भी मुझे a² दिख रहा था उसकी जगह मैं a लिखता गया, दैट्स इट। एंड गाइज, अगर आपको मेरे ये सारे नोट्स चाहिए होते हैं, जो भी मैं सारे रजिस्टर पे लिखता हूँ, अगर आपको ये सारे नोट्स चाहिए ना, तो आप क्या करो, गूगल पे जाओ और ये वाली वेबसाइट टाइप करो, www.subjectteacher.in, कहीं भी स्पेस मत देना बीच में, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे कैसे लिख दो, www.subjectteacher.in, कहीं भी स्पेस नहीं देना। फिर उसके बाद क्या होगा, एक वेबसाइट खुलेगी, राइट साइड में मेन्यू का ऑप्शन होगा, मेन्यू लिखा होगा ऐसे करके, उस पर क्लिक कर देना, नीचे कुछ क्लास 12th एनसीईआरटी सॉल्यूशंस लिखा आ जाएगा, क्लास 12th मैथ्स एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, उस पर क्लिक कर देना, आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे मेरे। ओके, तो मिसलिनियस एक्सरसाइज हमारी होती है यहाँ पे खत्म, दैट्स इट।